नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हैं। अगर आप केंद्रीय या राज्य सरकारी कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई भी सरकारी सेवा में है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम विस्तार से बात करेंगे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जिसे CEA और हॉस्टल सब्सिडी के नियमों के बारे में। कौन पात्र है, कितने बच्चों तक यह लाभ मिलेगा, आयु सीमा क्या रहेगी, पति पत्नी यदि दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो क्या ये नियम लागू होगा, और 2023 में कौन-कौन से नए नियम लाए गए थे या पुराने नियमों में बदलाव किया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। बहुत से सरकारी कर्मचारी अधूरी जानकारी की वजह से या तो क्लेम नहीं कर पाते या गलत तरीके से फॉर्म भर देते हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे ना छूट जाए। अगर आपको ऐसे ही सटीक सरकारी नियमों से जुड़ी अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको समय से पहले मिल सके। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो पर, जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी, जिसके नए रूल क्या है। तो पहला आता है रेट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो इसका क्या एक रेट डिसाइड किया गया या नियम के तहत आता है। तो ये 1/1/2024 से लागू है। उससे पहले कुछ और हुआ करता था, उसके बाद ये नए रेट आए थे। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जिसे या तो ट्यूशन फीस भी बोलते हैं या CEA बोलते हैं, ये 2,812 रुपये 50 पैसे पर मंथ के हिसाब से या 33,750 पर ईयर। अब आते हैं हॉस्टल सब्सिडी, जो 8,437 रुपये 50 पैसे पर मंथ या 1,01,250 रुपये पर ईयर के हिसाब से आपके बच्चे को या आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए सरकार की तरफ से दी जाती है। तो इसके लिए कौन कौन पात्र है, हु इज एप्लीकेबल। तो सभी केंद्रीय कर्मचारी या राज्य सरकार के कर्मचारी बिना किसी वेतन सीमा के इसके लिए पात्र होते हैं। किसी के लिए कोई वेतन सीमा नहीं है, सबको समान रूप से एक ही प्रकार की चिल्ड्रन एजुकेशन फीस दी जाती है। राज्य सरकार के प्रतिनिधि डेपुटेशन पर या विदेश सेवा फॉरेन सर्विसेज पर कार्यरत सरकारी कर्मचारी भी पात्र हैं, बशर्ते प्रतिनियुक्ति विदेशी सेवा की शर्त में इसका प्रावधान होना चाहिए। जो भी लोग डेपुटेशन पर किसी और विभाग में कार्यरत हैं या विदेश सेवाओं में कार्यरत हैं, उन सभी के लिए भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, फॉरेन सर्विसेज में कार्यरत है वह भी इस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के पात्र होते हैं। यह सुविधा ड्यूटी के दौरान अवकाश, जिसमें असाधारण अवकाश भी शामिल है, या निलंबन भी की स्थिति में भी देय होती है। निलंबन की स्थिति में भी देय है। ये आप किसी भी प्रकार के अवकाश पर रहते हैं या आपका कोई निलंबन हो जाता है किसी कार्यवश, तब भी चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस विभाग की तरफ से आपको देय होगी। अब बच्चों की स्थिति में बात कर लेते हैं, किस तरह के बच्चे आपके इसके लिए पात्र माने जाएंगे। बच्चा से अभिप्राय कर्मचारी के ऐसे पुत्र या पुत्री से है जिसमें सौतेला दांत तक बच्चा भी शामिल है, यानी आपका कोई सौतेला बच्चा या आपने गोद लिया बच्चा भी शामिल है, जो पूर्ण रूप से सरकारी कर्मचारी पर आश्रित होना चाहिए, यह होता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी एक समय में अधिकतम 3 बच्चों के लिए देय होगी। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, 3 बच्चों के लिए देय होगी यदि आपका बच्चा 31/12/1997 तक पैदा हुआ हो। यानी अगर यदि आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 31/12/1997 तक या उससे पहले है, तो आपको 3 बच्चों के लिए ये सुविधा मिलेगी। और 31/12/1997 के बाद जन्मे बच्चे के मामले में यह सुविधा अधिकतम 2 बच्चों तक सीमित रहेगी। और एक और इसमें एक केस आता है कि किंतु यदि दूसरे प्रसव में जुड़वा या एक से अधिक बच्चों का जन्म होता है तो सभी बच्चों के लिए यह सहायता दी जाएगी। यदि पहला आपका सिंगल बेबी था और सेकेंड टाइम में आपको ट्विंस या 3 बच्चे या 4 बच्चे होते हैं, तो सभी के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मान्य होगा। तो सभी के लिए आप दावा कर सकते हैं। अब आते हैं स्कूल टाइप, किस तरह के स्कूल्स के लिए मान्यता है। यह केवल तभी देय होगी जब बच्चा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से या विद्यालय में अध्ययन कर रहे हो। ठीक है, रिकॉग्नाइज स्कूल एटलीस्ट होना चाहिए। नर्सरी, प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के ऐसे स्कूल संस्थान जो किसी भी शिक्षा बोर्ड से संबंध नहीं है, उनके मामले में भी इस योजना के अंतर्गत प्रतिपूर्ति यानी रिम्बर्समेंट की अनुमति दी जा सकती है। यानी कोई जरूरी नहीं है, जो नर्सरी और प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के स्कूल है वे किसी बोर्ड से संबंधित नहीं है,
तो उनके रिम्बर्समेंट की भी अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते बच्चे किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय या संस्थान के अध्ययनरत हों। इस संदर्भ में मान्यता प्राप्त विद्यालय संस्थान से अभिप्राय ऐसे सरकारी विद्यालय या किसी भी ऐसे संस्थान से है, चाहे वे सरकारी सहायता प्राप्त हो या ना हो, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन किसी भी विश्वविद्यालय अथवा संबंधित क्षेत्राधिकार वाली मान्यता प्राप्त शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्रदान दी गई हो। एटलीस्ट रिकॉग्नाइज तो होना ही चाहिए। और आगे बात करते हैं कि यदि हस्बैंड और वाइफ दोनों जो हैं वो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके विषय में बात करते हैं। यदि पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं तो यह सहायता केवल उनमें से किसी एक को ही दे होगी। यदि पति या पत्नी में से कोई एक केंद्रीय सरकार के बाहर कार्यरत है, यानी एक केंद्र सरकार में है, एक राज्य सरकार में है, तो यह सहायता तभी दे होगी जब अपने नियोक्ता से इस प्रकार का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र ना हो। इस संबंध में संबंधित कर्मचारी द्वारा यह घोषणा यानी डिक्लेरेशन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि उसके जीवन साथी को अपने नियोक्ता से यह लाभ प्राप्त नहीं है। यदि कोई भी हस्बैंड या वाइफ इस चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को रिम्बर्समेंट या क्लेम करना चाहते हैं और दोनों सरकारी कर्मचारी हैं, तो किसी एक को अपने डिपार्टमेंट से डिक्लेरेशन करवा के देना होगा कि आप वहां पर अपने बच्चे का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं ले रहे हो, तभी वह अन्य सरकार द्वारा आपके लिए रिम्बर्स होगा। ठीक है, आगे आते हैं। एज ऑफ क्लेमिंग रिम्बर्समेंट, आयु क्या है? तो पहले न्यूनतम आयु की बात करते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का दावा करने के लिए किसी भी बच्चे, दिव्यांग बच्चे सहित कोई न्यूनतम आयु सीमा नहीं निर्धारित की गई है। कोई मिनिमम एज नहीं है, कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं है। अधिकतम एज की बात करें, दिव्यांग बच्चों को छोड़कर अन्य बच्चों के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का दावा करने की अधिकतम आयु 20 वर्ष या कक्षा 12 उत्तीर्ण करने तक जो भी पहले हो मान्य होगी। यानी यदि आपका बच्चा दिव्यांग है तो उसके लिए कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, वो किसी भी मैक्सिमम लिमिट तक 12th पास हो जाना चाहिए। और यदि आपका बच्चा ठीक है तो उसके लिए अधिकतम आयु 20 वर्ष है या 12th, दोनों में से जो पहले होगा वे मान्य, वहीं तक मान्य होगी। ठीक है, अब आते हैं लास्ट, एडमिसेबल ऑफ क्लास। किस क्लास के लिए एडमिसेबल होगा? शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से, ध्यान रखना 23-24 से। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एक उससे पहले कुछ और था, उसके बाद ये बदल दिया गया था, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी तीन कक्षाएं या कक्षा फर्स्ट से, मतलब यदि आपका बच्चा फर्स्ट में जाने वाला है उससे पहले आप 3 बार ये क्लेम ले सकते हैं। यानी आपका बच्चा जब तक फर्स्ट करेगा आप 3 बार ये क्लेम रिम्बर्समेंट ले सकते हैं। पूर्व से लेकर कक्षा 12वीं तक अध्ययनांतर बच्चों के लिए दे होगी। यह सुविधा कक्षाओं के नाम की परवाह किए बिना होगी। यानी फर्स्ट क्लास से पहले आपका बच्चा नर्सरी, केजी, यूकेजी, फर्स्ट, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, एजुकेशन या क्लास का नाम कुछ भी हो, आपको पहली क्लास से पहले ये 3 बार मिल सकती है बिना किसी कक्षा का नाम या उनका नोमेक्लेचर जाने बिना। मतलब आपको ये ऐसा, इसका मतलब एक सिंपल सा बात यह है कि आपको यह फर्स्ट क्लास से पहले 3 बार मिल जाएगी, चाहे वो नर्सरी, केजी, यूकेजी हो, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 हो, या अदर जहाँ पे जिस राज्य में या जिस केंद्र शासित स्कूल में या कहीं भी ये किसी और नाम से जानी क्यों ना जाती हो, इसको 3 ही माना जाएगा। फर्स्ट नर्सरी, केजी, यूकेजी, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 या XYZ कुछ भी हो। लास्ट में ये नोट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे। हॉस्टल सब्सिडी या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दोनों का लाभ एक साथ प्राप्त किया जा सकता है। यदि आपका बच्चा हॉस्टल में रहता है, वहां पर एजुकेशन ले रहा है, तो आप दोनों चीजों के लिए क्लेम कर सकते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन प्लस हॉस्टल सब्सिडी के लिए। परंतु यदि आपका बच्चा डे बोर्डिंग, बच्चों के हॉस्टल सब्सिडी का लाभ दे नहीं होगा, यानी आपका बच्चा डे बोर्डिंग में जाता है। डे बोर्डिंग वह स्कूल होते हैं जहां बच्चा सुबह जाता है और रात को वापस घर आता है, और फिर अगले दिन से वही दिनचर्या, सुबह जाना और रात को वापस आना, जिसे डे बोर्डिंग बोलते हैं। पूरा दिन बच्चा वहां रहता है, घर पर सिर्फ सोने के लिए आता है। ऐसे में हॉस्टल सब्सिडी दे नहीं होगी, ओनली चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ही उसे दिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी वीडियो समझ आ गई होगी। अगर किसी भी तरह की कोई त्रुटि मेरी तरफ से हुई हो तो उसके लिए सॉरी है। और
अगर आप कुछ ऐसी और इससे संबंधित जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करें। हम आगे भी ऐसी वीडियो लाते रहेंगे, और ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं इस विषय पर और भी वीडियोस लाने वाला हूँ जो आपकी बहुत सहायता कर सकती हैं। तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।